दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों सेंटेंस की प्रैक्टिस एक साथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको जो एग्जांपल मिलने वाले हैं उसके अंदर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी एग्जाम्पल मिलेंगे और एक्टिव पैसिव के भी मिलेंगे। तो जो PDF है इन सारे के सारे टॉपिक्स की, वो आपको मेरे टेलीग्राम मेरे जो टेलीग्राम अकाउंट है वहाँ पर उस पर मिल जाएंगे। मैं आपको वहाँ पर सारे के सारे नोट्स, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ में वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका जो भी चार्जेस वगैरह है मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। और अब बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हर रोज आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स एंजॉय द वीडियो। यहाँ पर जो मैं आपके लिए पहला सेंटेंस लेकर आया हूँ वो ये कह रहा है, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द चेयरमैन। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाना है। पैसिव में तो ये बना हुआ है, इसको हमें एक्टिव में बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर विल बी आया हुआ है और यहाँ पर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है। तो जहाँ पर भी विल बी हो, उसका हम लोग जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वो उससे ऊपर वाले टेंस में चला जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, विल बी है फ्यूचर कंटिन्यूस की आपके पहचान, और जब हम लोग इसको एक्टिव में बनाएंगे तब हम लोग चले जाएंगे फ्यूचर सिंपल के अंदर। तो देखो फ्यूचर सिंपल की वर्ब हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जो द चेयरमैन है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द चेयरमैन विल, ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये मीटिंग तो आएगा नहीं, द चेयरमैन विल, यहाँ तक आपका सही हो गया। और एड्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल में ली जाती है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यही वाला सेंटेंस आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर है वो एकदम करेक्ट हो गया। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। वे जो चोटिल खिलाड़ी था उसको मैदान से बाहर लेकर जा रहे थे। तो हिंदी आया ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका ये इंजर्ड प्लेयर और सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया गया है दे, ठीक है। तो इसको हमें पैसिव बनाना है, तो हम ध्यान देंगे वाज या वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आई हुई है, पास्ट आपके टेंस है कंटिन्यूस। यहाँ पर इसको हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम केवल और केवल यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे, और हम लोग इसमें किसी भी प्रकार की है वो छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो सेंटेंस देखो कहीं पर भी बीइंग नजर आ रहा है क्या, पहले में नहीं है, ओ ये रहा दूसरे में मिल गया, वाज बीइंग, फिर कैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर चेक कर लिया, आगे आंसर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी देखो बीइंग नहीं आया हुआ है। तो इस वजह से तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, और जो दूसरा आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। जो प्रश्न संख्या 16 है वो हमें ये पूछ रहा है, ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ड। इसको हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो नजर आ रहा होगा, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड के रूप में आई हुई है। तो ये बदलेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलेगा तो यहाँ पर आप देखो कि सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, तो सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हटाया गया है। जब सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर ये दे बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा दे में। तो दे आर बिल्डिंग ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी, जो आपका चौथा आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, और कहीं पर भी बीइंग आ जाए मतलब वो एक्टिव वॉइस में, मतलब उससे एकदम वही टेंस रहने वाला है। जैसे इज बीइंग बिल्ट आया हुआ है तो बीइंग आ गया, मतलब टेंस कंटिन्यूस वाला रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इज के साथ में बीइंग लगने से हमें पता चल गया कि टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला ही रहने वाला है एक्टिव वॉइस में। और यहाँ पर हमें इस चीज़ की पहचान हो गई, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई जो 16वां एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारा जो चौथा आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो आपको जवाब देना है कि बीइंग है वो एक्टिव वॉइस में जब जाएगा तब आपका जो इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म है उसमें बदलकर सेंटेंस है वो सेंस देने वाला है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 17वां, वी सा देम गो आउट। हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। तो इसको हमें वॉइस चेंज करना है। तो यहाँ पर वी है वो जब पैसिव में जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, वी ओवर अस में बदल जाएगा, ठीक है। या फिर एक चीज को ध्यान दो, देम आया हुआ है, देम बदलेगा दे में, तो दे सभी में बदल रहे हैं। तो आप ध्यान दो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है वाज या वर के अंदर। तो ऐसा सेंटेंस ढूंढो जहां पर आपको वाज या वर देखने को मिल रहे हैं। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर वाज या वर वाला सेंटेंस, और तीसरा आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस में बदलने वाला है वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस वजह से जो आपका तीसरा आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। जो 18वां प्रश्न है वो हमें बोल रहा है कि
द ओल्ड न्यूज़पेपर वर थ्रोन अवे बाय मी, जो पुराना जो न्यूज़पेपर है, कागज है, न्यूज़पेपर अखबार है, वो मेरे द्वारा फेंके गए। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट बनने वाला है, वर के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म नजर आई है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनने वाला है पास्ट सिंपल का, कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर देखो, आई जहाँ सब्जेक्ट हो, आई थ्रो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई थ्रू ये मिल गया मुझे, आई थ्रू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई थ्रू, और आगे सिंपल एकदम सेंटेंस है, ओल्ड न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इस वजह से ये सेंटेंस आपका जो नंबर 4 आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द मीटिंग, इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है, डायरेक्ट में ये सेंटेंस दिया हुआ है, हमें बनाना है यहाँ पर इनडायरेक्ट। तो एकदम असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं है। तो आई सेड को मैं बदल दूंगा टोल्ड के अंदर, ही सेड को मैं बदल दूंगा ही टोल्ड के अंदर, ही टोल्ड आगे ऑब्जेक्ट है तो हम भी ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो तो पहले ही कट कर दो, ही टोल्ड दैट गलत हो गया, ही टोल्ड मी वाले सेंटेंस है ये, आई एक्सपेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आई एक्सपेक्ट, आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है। तो आप देखो कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदली हुई है चीज, तो ही हैड आ गया, ये सेंटेंस गलत हो गया, और तीसरा तो पहले ही गलत हो चुका था। अब ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड, और यहाँ पर आया है ही एक्सपेक्टेड मी, दोनों दूसरा और चौथे में कंपटीशन चल रहा है, दोनों सेंटेंस है वो अभी भी सही बरकरार बने हुए हैं। तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई, ये यहाँ पर गलत हो गया, जो चौथा ऑप्शन है गलत हो गया, क्योंकि इन्फिनेटिव में हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इस वजह से आपका जो नंबर 2 का आंसर है ना वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम करेक्ट है। अब 20वां देखिए एग्जाम्पल, आगे लिखा हुआ है ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड डू इट एज सून एज ही कुड, उसने उन्हें वादा किया, ही वुड डू इट वैसे कर लेगा, इट एज सून एज ही कुड जितना हो सके उतना जल्दी वह ये काम है वो कर लेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होने वाला है, हम लोग जब इसको डायरेक्ट में बनाएंगे, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखो वो जितना हो सके उतना जल्दी ये काम कर लेगा, तो यहाँ पर कोई वादा किया जा रहा है, सेंटेंस को सेंस करो, समझो इस चीज को, तो सेंस में समझ में आ रहा है कि वादा किया जा रहा है, तो कहीं और जाने की जरूरत ही कहाँ है, ये नाम आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ तो है, तो इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, वो वादा कर रहा है, तो मुझे पहले ही यहाँ पर प्रॉमिस लिखा हुआ नजर आ गया, इस वजह से आपको जो 1 नंबर का आंसर है वो एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 21वां जो है वो लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए कहीं पर पैसे खर्च कर सकता था। तो यहाँ पर इफ या वेदर से जुड़ने वाले सेंटेंस हैं वो हमेशा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो भी इफ या वेदर से शुरू होते हैं। तो मुझे पता चल गया यहाँ पर सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब वाला होने वाला है, जो प्रश्न है वो कौन सा होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब सेंटेंस में हाँ या ना में जवाब मिलने वाला है या फिर जवाब पूछा जाने वाला है हाँ या ना के अंदर। ऐसा कौन सा सेंटेंस है? आई कुड, तो पहली बात जो सेंटेंस होगा उसके अंदर कैन नजर आना चाहिए, क्योंकि कैन कुड में बदलता है, हम बना रहे हैं डायरेक्ट, तो कुड है वो कैन में बदला हुआ नजर आना चाहिए। तो कुड ये वाला सेंटेंस गलत हो गया पहले ही, या तो होगा ये वाला सही या हो जाएगा ये वाला सही, दूसरा या तीसरा दोनों में से एक सही होने वाला है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको और देखने को मिला हुआ है, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देखने को मिला हुआ है, तो उसको भी हम लोग साथ साथ देखने वाले हैं। नहीं, ये चौथा तो बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पर, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्पेयर से शुरुआत नहीं होने वाला है सेंटेंस की। ठीक है, तो स्पेयर सम मनी फॉर मी, मेरे लिए कुछ पैसे हैं वो खर्च करो। कैन यू, क्या तुम करोगे, मतलब क्या तुम करोगे से वो प्रश्न पूछ लिया उसने, क्या तुम करोगे, इस सेंटेंस इस बात से उसने अपना प्रश्न है वो पूछ लिया है, और इसी वजह से यहाँ पर जो दूसरा है वो एकदम सही होने वाला है। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो ये वाला है वो आंसर है वो करेक्ट नहीं होने वाला है। कैन यू यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा करेक्ट नहीं बन रहा है, मतलब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो आपके ये जो दूसरा आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हाँ या ना में यहाँ पर आंसर सवाल पूछा जा रहा है, सवाल हाँ या ना में पूछा जा रहा है बिल्कुल। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, तो जवाब येस या नो में मिल जाएगा, मतलब हाँ या ना वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से आपका जो दूसरा आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है वो लिखी हुई है हिज फादर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसके पिताजी हैं वो कहते हैं कि
मतलब स्लो एंड स्टडी हम लोग जो रेस है वो विन कर सकते हैं, ये उसके पिताजी ने बात है वो कह दी। अब यहाँ पर हमें समझना है कि उसके पिताजी ने कहा तो काल किसी को बुलाया नहीं, आज किसी से पूछा नहीं, एक्सक्लेम उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं कहा। मतलब एकदम सिंपल तरीके से तीसरा आंसर भी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर विशेष रूप से। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अगला एग्जाम्पल हमें क्या बोल रहा है, अगला एग्जाम्पल है आई वर्क एज एन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बिफोर बिकमिंग ए लीड एक्टर। इसको हमें डायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस, मतलब सही तरीके से इसको तैयार करना है। ही सेड दैट, उसने कहा। अब इसका क्या बनने वाला है नरेशन, हम लोग देखते हैं। आई वर्क एज एन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बिफोर बिकमिंग ए लीड एक्टर। तो ही सेड, उसने कहा, दैट यानी कि। अब सबसे पहले देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किस में बदलेगी, आप लोग बताओ मुझे। वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलने वाली है यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो जहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे जाकर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलने वाली है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वो सेंटेंस है वो अपने आप ही गलत होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ही डिड वर्क, ये गलत हो गया। हैड बीन, ये भी गलत हो गया। वाज वर्किंग, ये भी गलत हो गया। तो जो आंसर तीसरा है वो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बात समझ में। तो इस वजह से तीसरा आंसर को हम लोग करेक्ट मानते हुए अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे, मैंने उसे कल से एक दिन पहले देखा। तो कल से एक दिन पहले का मतलब है परसों देखा। तो आई सा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगी आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। तो चॉइस नंबर जो प्रश्न है उसके अंदर सीधा देख लो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। हैड सा गलत, हैज बीन गलत, हैड सीन, हर द डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ पर जो डे बिफोर यस्टरडे है उसको भी आपको साथ साथ में चेंज करना पड़ेगा और वो बदल जाएगा 2 डेज बिफोर के अंदर। ये आपके टाइम रिलेटेड चेंज के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 है वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होने वाला है। प्रश्न संख्या 25 बोल रही है ही सेड वेयर डज सी वर्क, उसने कहा वह कहाँ काम करती है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, डू डज है प्रेजेंट सिंपल के हैं, वो बदल जाएंगे इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल के अंदर। किस में बदल जाएंगे, पास्ट सिंपल के अंदर बदलने वाले हैं। तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस देखो कौन सा सही है, वेयर डिड शी वर्कड। तो नहीं, जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये हेल्पिंग वर्बों का यूज नहीं होता, तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, ही, उसने पूछा वेयर शी वर्क, ये एकदम करेक्ट होने वाला है। ये डिड जहां पर भी आ रहे हैं, वेयर वाज, ये एकदम गलत होने वाले हैं आंसर। मतलब आप एक बात का ध्यान रखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय WH वर्ड वाले सेंटेंस है, वहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड से जुड़ने के बाद में जो आगे का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और केवल दूसरा ही है जो इस शर्त के ऊपर सही उतर रहा है। तो हमारा जो दूसरा आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारा जो चैनल है उसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो हमारे 200 सब्सक्राइबर हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करवा दें और जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। जो चीज़ें हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़ लिया करो और जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर कर लिया करो। आप ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस हासिल कर लोगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, तो जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।